अगर सबके साथ बराबर न्याय करना है तो अनुसूचित जाति थाने के साथ एक सवर्ण थाना खुलवा दीजिए, सवर्णों को भी न्याय मिले। ये गलत चीज है, सबके लिए नहीं हो रहा ना। एक सवर्ण थाना भी खुलवा दीजिए ना, हम लोग भी शिकायत दर्ज करा देंगे। हाँ अनिल भी वो भी सवर्ण मेडिकल कॉलेज दिया है सर। पहली चीज, सतना और जबलपुर से कटनी किसी भी मामले में रेल को के मैटर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कटनी से कितनी रेलगाड़ियां शुरू हो गई, या कटनी में ऐसा कुछ हुआ जो विशेष हुआ हो? क्या नहीं हुआ है कटनी? रेल के मामले में मैंने जो आपने कहा ना कि ट्रेन सेपरेटर भारत का सबसे अहम, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेन सेपरेटर एक, और वंदे भारत से लेकर कौन सी गाड़ियां ऐसी हैं जो कटनी से नहीं जाती हैं? कटनी के तीनों रेलवे स्टेशन, इसके बारे में अलग से आपको पूरा भेजूंगा। कटनी के रेल के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हुआ है। क्या फायदा? सिर्फ 7 और आम जनता को ही फायदा है। जितना जो कॉरिडोर बना है और जो गुड्स के मामले में अपना जो पूरा क्षेत्र है, ये लोग व्यवधान होता था वो तो रुकेगा ही, लेकिन अपना क्षेत्र तो माइन से लेकर के जो पूरा कनेक्टिविटी होती है उसका सबसे बड़ा बहुत उपस्थित है। और मैं माननीय जिला अध्यक्ष श्री दीपक टंडन सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वह इस पत्रकार वार्ता की संक्षिप्त प्रस्तावना रखें, तदुपरांत वह माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो भी केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, उस संदर्भ में आज हम सबके बीच में बड़ा ही हर्ष का विषय है कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कटनी में पत्रकार वार्ता हमारी संपन्न हो रही है। उसमें हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कोइरावल लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय वीडी भाई साहब आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे बीच में हमारे गौरगंज विधायक आदरणीय प्रदय पांडे जी हमारी घटना लेकर हैं, उसकी जो आधार रखने का काम किया है बजट में, मैं आज की पत्रकार वार्ता में आगे संबोधन के लिए हमारे यशस्वी सांसद भारत के एक्चुअल फैक्ट दुनिया के टूरिस्ट के सामने जाएं, प्रशिक्षित हों, और इसके कारण से उनकी सिक्योरिटी है, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करना, ऐसे कई चीजों के प्रशिक्षण जो हो गए इस बजट में जो प्रावधान टूरिज्म के लिए किया। एक मेडिको टूरिज्म जो वेलनेस सेंटर की बात हो रही है आज भारत के अंदर, जिसमें अपना क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। कटनी से लेकर बाकी हमारा पूरा जो रीजन है, मेडिको टूरिज्म को लेकर के कि इस प्रकार के हब बनाना देश के अंदर, कि वेलनेस के सेंटर आज लोगों को जरूरत है। अभी मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे कि साहब दिल्ली से लोग भागना चाहते हैं, मतलब यहाँ इतना वो है कि लोग लगता है 4 दिन 6 दिन जाकर के हम कहीं आराम से कुछ रहें, तो ये मेडिको टूरिज्म इसका एक पार्ट बन रहा है। इस बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में किया है। नागरिकों के लिए जो उन्होंने कि जैसे 17 कैंसर की दवाइयां इनको फ्री किया है, 7 दुर्लभ बीमारियां जो अलग अलग प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो इनका इलाज बहुत मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, उनको इसमें फ्री किया है। बायोगैस से विस्तृत सीएनजी का निर्माण है, इसके बारे में, सोलर से जुड़ी चीजें इसके बारे में, जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ते छोटे करदाताओं के लिए राहत, ऐसे एक नहीं, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में जिन चीजों की जरूरत है, इन सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन बातों को फोकस करने का काम इस बजट में किया है। और हेल्थ के लिए और पर्यावरण के लिए शराब, तंबाकू और स्क्रैप महंगे किए गए हैं कि जिससे लोग इन चीजों का कैसे उपयोग धीरे धीरे कम करें। तो इस प्रकार से ये बजट आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, उसके कुछ अंश, पूरी बातें सामने आ नहीं सकती, लेकिन आप बजट को देखेंगे तो आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगी। तो इस प्रकार से
एक विकसित भारत के संकल्प के रोड मैप को पूरा करने वाला ये बजट है। और ये बजट देश की आज की जो जरूरतें, जो पूरा द्वंद्व दुनिया के अंदर चल रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे सशक्त और सक्षम बनाएंगे, ये आधारशिला वाला वर्ग है। इतनी बात मुझे सरकार देती है ना, केंद्र सरकार देती है। देखिए क्या है कि हम सब आम लोग, ये वादे में लटकी हुई है आप लोगों की, वादों पर लटकी हुई है आप लोगों की बात। बजट आम लोगों के लिए, हम भी आम लोगों में ही आते हैं। और एक सवाल और, देखिए यूजीसी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर काम करती है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जस्टिस फॉर ऑल, इनजस्टिस फॉर नन। न्याय सबके लिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कम शब्दों में मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूं। कमलेश तिवारी, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ज्यादा इस पर कुछ बोलना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटरिंग में उन्होंने इस पर कुछ इसको लेकर के कहा है, इसलिए इस पर मेरा अब कुछ बोलना इस पर ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन मैं